ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आखिरी जन्म, पुनर्जन्म की रहस्यमयी कहानी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राघव एक साधारण 28 वर्षीय युवक था जो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। हर रात वह एक अनजान शहर में खुद को देखता जहां वह किसी और की तरह महसूस करता था, जैसे उसकी अपनी जिंदगी न हो बल्कि किसी और का अतीत हो। उसके सपनों में बार बार एक खूबसूरत लड़की आती थी जिसकी आंखों में गहरा दर्द और उदासी था। वह उसे समर कहकर पुकारती थी, लेकिन राघव को नहीं पता था कि यह नाम किसका है। धीरे धीरे ये सपने इतने बढ़ गए कि उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर महसूस करना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस जाते वक्त राघव रेड लाइट पर रुका तो सामने एक पुरानी इमारत दिखी। अचानक उसके भीतर एक झुरझुरी दौड़ गई। उसने पहले कभी इस इमारत को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे वह इस जगह को जानता हो। उसे एक झलक दिखी, वही लड़की, वही चेहरा, लेकिन यह कोई सपना नहीं था बल्कि असलियत था। वह लड़की उसे देख रही थी और जब उसकी नजरें मिली तो लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। समर, लड़की फुसफुसाई और बेहोश हो गई। राघव ने घबराकर उसकी मदद की। लड़की का नाम निष्ठा था और उसने जो बताया वह राघव की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। निष्ठा ने बताया कि उसके दादा समर शर्मा 1952 में लखनऊ में रहते थे। वे एक पत्रकार थे और उनकी प्रेमिका सुहानी एक डॉक्टर थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि समर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। निष्ठा के अनुसार समर को उनकी पिछली जिंदगी में एक साजिश के तहत मारा गया था और अब राघव उन्हीं का पुनर्जन्म था। राघव को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब निष्ठा ने उसे सुहानी की एक पुरानी तस्वीर दिखाई तो उसकी आंखें नम हो गई। यह वही लड़की थी जो उसे सपनों में दिखाई देती थी। राघव और निष्ठा से मिलकर समर की मौत का सच जानने की ठानी। वे लखनऊ गए और वहां के पुराने अखबारों और सरकारी रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि समर की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। लेकिन जब उन्होंने गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। समर की हत्या हुई थी। उनकी हत्या के पीछे एक रसूखदार नेता का हाथ था जो समर की रिपोर्टिंग से डरता था। समर ने उस नेता के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन इससे पहले कि रिपोर्ट प्रकाशित होती उन्हें मार दिया गया। राघव ने आगे की जांच जारी रखी। अंततः उस नेता के परिवार तक पहुंचा। वह नेता तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसके पोते ने कबूल किया कि उसके दादा ने समर को मरवाया था। राघव ने इस पूरी कहानी को एक बड़े न्यूज़ चैनल के जरिए दुनिया के सामने रखा। 70 साल बाद समर को इंसाफ मिला, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। राघव को अब सपने आना बंद हो गए थे, लेकिन एक आखिरी सपना आया जहाँ सुहानी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई समर, धन्यवाद। राघव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे एहसास हुआ कि यह उसका आखिरी जन्म था। वह अपनी पिछली जिंदगी का अधूरा काम पूरा कर चुका था। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।